दोस्तों, डिजिटल करेंसी हो सकता है कि हमारा फ्यूचर हो। गो पेपरलेस जैसे आंदोलन आज हमारे समाज के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी को जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सबको बहुत कुछ बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वॉरेन बफेट से जब बिटकॉइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिटकॉइन को एक बिजनेस मानने से मना कर दिया। चार्ली मंगर ने इसको एक स्कैम बताया। बिल गेट्स इसको शॉर्ट करना चाहा, यानी कि इसके फेल होने पर नेट लगाना चाहा। दोस्तों, बिटकॉइन को काफी लोगों ने नकारा है, वहीं कई लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया है। चमत पालियापिथिया, जो कि फेसबुक के सीनियर एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं, बिटकॉइन के सपोर्ट में काफी बातें की है उन्होंने। दोस्तों, यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका अर्थ है कि आप लोगों के बीच रह के बिना किसी गड़बड़ के लोगों से काम करवा सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन से फ्रॉड होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाता है। यदि कोई हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में लिख दे तो वो एक ऐसे पीस ऑफ कोड की तरह काम करता है जो कि कंडीशंस पूरी होने पर खुद ही एग्जीक्यूट होने लगता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करते हैं, इसको वाटर टैंक और सेंसर के एग्जाम से समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही वाटर टैंक में पानी की एक स्पेसिफिक लेवल से कम हो जाता है, वैसे ही सेंसर उसे सेंस कर लेता है और साथ ही मोटर भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यानी जैसे ही कंडीशंस मीट हुई, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। रियल लाइफ में भी एथेरिस्क नाम की एक कंपनी है जो कि फ्लाइट डिले होने पर इंश्योरेंस देती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण किसी मीडिएटर के इंटरफेरेंस से हम बच जाते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो से हमें जो टेक्नोलॉजी मिलती है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। इसको अब हम किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन एक एसेट है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। एक एग्जांपल दे तो सपोज एक इंसान जापानीज येन में पैसा कमाता है और इंडिया भेजना चाहता है। पहले के टाइम में उसे येन से डॉलर में कन्वर्ट करना होता है और फिर इंडियन रुपीस में बदलना पड़ता है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के कारण अच्छे खासे ट्रांजैक्शन फीस लग जाते थे। लेकिन अब बिटकॉइन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण इसके ट्रांसफर में आपको किसी तरह की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि बिटकॉइन बहुत ही वोलेटाइल है और उसमें भी ट्रांजैक्शन फीस लगती है। बात तो सही है, पर बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन का पहला प्रोजेक्ट है। 100 से 150 प्रोजेक्ट बनाने के बाद इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। 19 साल के विटालिक बटरिन ने बिटकॉइन में चेंजेस ना हो पाने की खामी को अलग प्लेटफॉर्म बना के पूरा किया है। एथेरियम के बनने से किसी भी डेवलपर को क्रिप्टो की दुनिया में चेंजेस करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा ही 3000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस एथेरियम पर बन चुकी हैं। एथेरियम की अगर बात करें तो 1 सेकंड में इसमें 15 ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वहीं बिटकॉइन में 1 सेकंड में 7 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इन सब को वीजा से कंपेयर करें तो वीजा में 1 सेकंड में 17,000 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस या गैस फीस भी बहुत ज्यादा है। इंडिया से भी एक टीम ने पॉलीगॉन नामक ऐप को बनाया है जो कि इथेरियम की लेयर 2 के जैसा काम कर रहा है। और यदि हम पॉलीगॉन में ऐप बनाते हैं तो हम 65,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर सेकंड, वो भी बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस में। इसके अलावा एक और ऐप है सोलाना, जिसमें हम 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का महत्व ये है कि हमें किसी क्रिप्टो करेंसी के बजाय उसके पीछे उसकी की गई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भले ही क्रिप्टो करेंसी चेंज हो जाए, डिसेंट्रलाइज्ड का प्लेटफॉर्म हमेशा ही रहेगा। ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल है एथेरियम या एथेरियम 2.0, जो कि स्केलेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का यूज करके जो प्रोजेक्ट्स अभी स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो है पॉलीगॉन, कार्टेसी, एर्बिट्रम, पैरास्टेट और ऑप्टिमिज्म। दोस्तों, आई होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन की पावर समझ आ गई होगी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी नॉलेज बढ़ा होगा। थैंक यू।